हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में चतुर्भुजों को समझना चैप्टर का प्रश्न वाली 3.3 का प्रश्न 6 सॉल्व करके समझाओगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी हर पहले आने की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मैंने पर्सनली 3.3 के का 1 से लेके 5 तक के प्रश्न का हल आपका करके समझा दिया है, ठीक है। और उनका वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 6 समझाऊंगा। देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, आपको बोला गया, ठीक है। तो आपका समांतर चतुर्भुज के बारे में बोला, तो मैं क्या करता हूँ, एक आपका समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपका समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए, और इसको इस प्रकार खींच दीजिए, इसको भी इस प्रकार खींच दीजिए। चलिए, ये हो गया आपका एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और इस समांतर चतुर्भुज का आप नाम क्या दीजिएगा? कुछ भी आप नाम सकते दे सकते हैं, ठीक है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बोला है, तो इसको हम लोग नाम दे दे रहे समांतर चतुर्भुज का ए बी, और ये आपका सी, और ये आपका डी दे दे रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ दे दे रहा डी, ठीक है। चलिए, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप आपका बराबर बोला है, तो इसका आसन कोण क्या होगा? देखिए, ये आपका आसन कोण होगा ए, और आपका बी। एक ही रेखा पर जब दो कोण होते हैं तो वो आसन कोण कहलाते हैं, या तो ए डी या ए बी, या तो आपका बी सी या आपका बी ए, ठीक है। ऐसे करके होगा। ए और सी आपका आसन कोण नहीं है, ए सी आपका सम्मुख कोण है और बी डी भी आपका सम्मुख कोण है एक दूसरे के लिए, ठीक है। चलिए, तो आसन कोण हो गया ए बी, तो इन दोनों आसन कोण को हम लोग मान ले रहे एक्स, इसको भी एक्स मान ले रहे और इसको भी एक्स मान ले रहे। ये दो बराबर कोण है, एक कोण को अगर एक्स मानेंगे दूसरा भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ हल पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं हल पे? हल पे लिखते हैं हम लोग, माना कि माना कि समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज के दो बराबर बराबर दो बराबर क्या आसन कोण, आसन कोण, कोणों की माप लिख दे रहे हैं ना, कोणों की माप, माप आपका क्या है? एक्स है। चलिए, ये हो गया, ठीक है। अब जब दो आसन कोण बराबर है आपका, ठीक है, तो दोनों आसन कोणों का आपका योग क्या होता है? दोनों आसन कोणों का योग आपको होता है 180 डिग्री का, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग लिखिए कि चूंकि हम लोग जानते जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है इसीलिए कोण ए जोड़ कोण बी बराबर आपका कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए लिखिएगा कोण ए
जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री, ये आपका होगा। ठीक है, तो कोण ए कितना माने थे हम लोग, एक्स माने थे, और दो बराबर भुजा इसीलिए कोण बी भी एक्स हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ आप एरो दे दीजिए, क्योंकि आपका दो बराबर नहीं होते, एक एरो दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक्स एक्स को दोनों को जोड़िएगा तो आपका 2x आएगा, क्योंकि एक्स का आगे कुछ नहीं, मैंने 1 है, अभी 1 है, तो हम लोग संख्या जोड़ते हैं, तो 2x। अब आपका बराबर 180 डिग्री को उतार दीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए, अगर x का मान निकालना है तो x को ऐसे रखिए, 180 डिग्री को भी ऐसे ही लिखिए, बराबर का लेफ्ट साइड में 2x आपस में सटा हुआ है, यानी इन दोनों के बीच क्या है, गुना का संबंध है। अगर संख्या को संख्या पास लेके जाएगा, मैंने 2 को अगर राइट साइड में लेके जाएगा तो आपका भाग में आ जाएगा। ठीक है, बट्टा 2, तो काटिएगा तो आपका दोनों 18 0 यानी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ एरो दीजिए, तो इसीलिए आपका x बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, जब x बराबर 90 डिग्री आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए आपका कोण A बराबर x बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर x बराबर आपका 90 डिग्री, दोनों का मान 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दिए 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, जब ए बी आपका 90 डिग्री आ गया तो ए का सम्मुख कोण क्या है, आपका सी है, तो ए भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। और बी का सम्मुख कोण क्या, आपका डी है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बस समांतर चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात हो गया। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हमने यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण सी बराबर कोण ए बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर कोण डी बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक है, देखिए कोण सी का मान निकालिएगा, कोण ए के मान के बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण बी का मान लिखेगा, कोण डी का मान निकलेगा कोण डी के मान से। ठीक है, तो कोण आपका बी, यहाँ डी लिखिएगा। ठीक है, यह डी, तो कोण बी बराबर आपका 90 डिग्री। ठीक है, होगा। अब कारण लिख दीजिएगा कि आपका लिख दीजिएगा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, ये हो गया। ठीक है आपका, तो देखिए चारों कोण का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, तो अब लिख सकते हो यहाँ, अतः समांतर चतुर्भुज के, अतः समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप, सभी कोणों की माप कितना हो जाएगा आपको, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 7 में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।